अशोक सुबह उठकर व्यायाम कर रहा था। सुबह उठने की उसकी बचपन की आदत है, आज भी उसी क्रम में लगा हुआ था। तब तक रीमा भी उठकर आ गई और बोली, चाय का इंतजार तो नहीं कर रहे हो? हाँ, वह तो स्वाभाविक है, अशोक बोल पड़ा। तो जाओ दूध ले आओ, रात ही बोला था कि दूध खत्म हो गया है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी लाया, कहता हुआ अशोक अपना मास्क लगाकर चल दिया। जब से कोरोना की महामारी आई है, सोसाइटी में बिना मास्क लगाए घूमने और निकलने की इजाज़त नहीं है। जैसे ही अशोक लिफ्ट से बाहर निकलकर सोसाइटी में अंदर बने मार्केट की ओर चला, तभी गेट नंबर 4 के पास बैठे गार्ड के सामने खड़े सोसाइटी के पदाधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए देख अशोक के कदम रुक गए। किस बात पर वे लोग गार्ड को बातें सुना रहे थे, यह जानने की थोड़ी उत्सुकता उसे जरूर हो रही थी। पर दूध लाने की जल्दी में ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अशोक दूध लेने चल दिया। दूध लेकर लौटते समय देखा तो वह गार्ड उस गेट से नदारद था। अशोक ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे वह गार्ड जाता हुआ दिखाई दिया। लगभग दौड़ते हुए अशोक उसके पास पहुंच गया और पूछ ही लिया, क्या कह रहे थे वे लोग आपसे? अरे भाई बोलो तो सही। अशोक ने 2 बार कहा तो कुछ अस्फुट से शब्द गार्ड के मुंह से निकले जो अशोक को समझ नहीं आए। तो अशोक ने फिर से पूछा, भाई क्या हुआ? गार्ड की आंखों में आंसू थे, जो आधी कहानी तो ऐसे ही कह रहे थे। फिर कुछ थोड़ा स्थिर होकर वह बोला, साहब ये नौकरी तो नौकर से भी बदतर है। रात भर जाग कर पहरेदारी करो, फिर इन सब की 4 बातें सुनो। हुआ क्या यह तो बताओ? अशोक ने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, सर जी 4 नंबर गेट के पास कुछ मजदूर परिवार रहते हैं। रोज उनके बच्चों को दूध के लिए बिलखता हुआ मुंह से देखा नहीं जाता है, तो रोज एक दूध का पैकेट अब ब्रेड उन्हें अपने पैसों से खरीद कर देता हूँ। शायद सीसीटीवी कैमरा में यही कई दिन से रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो सिक्योरिटी वाले साहब तक बात पहुँच गई कि मैं सुबह इन सब से पैसे लेकर इन सबको दूध और ब्रेड बेच रहा हूँ। कहते कहते वह रोने लगा। साहब इन गरीबों की कौन सुनेगा, जो दिन भर एक ब्रेड के सहारे अपना दिन काटते हैं और बड़ी मुश्किलों से रात काट कर सुबह का इंतजार कहते हैं कि मैं कब इन्हें दूध और ब्रेड दे दूं। तब तक अशोक की आंखों में भी पानी भर चुका था, पर गार्ड की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। साहब आप ये लो पैसे और इनको दूध और ब्रेड दे आइए, उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अशोक ने उसको कहा, आप बिल्कुल परेशान न हो, उन बच्चों को दूध और ब्रेड जरूर मिलेगी। और अशोक घर जाने के बजाय गेट नंबर 4 की ओर चल दिया। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।